आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों की दो टाइप्स पढ़नी हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है, ऐसा टेंस होता है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी आदत का जिक्र होता है। जैसे मैं लाहौर जाता था, या मैं इस स्कूल में पढ़ता था, या मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब करता था। तो ऐसा जुमला होता है जिसके आखिर पे ता था, ती थी वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इन जुमलों को एलैबोरेट करने के लिए एक और सेंस भी इस्तेमाल होती है, एक और तरीका भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं लाहौर गया, इसके आखिर पे अलिफ छोटी ये या बड़ी ये भी इस्तेमाल होती है कि तुम लाहौर गए, मैं स्कूल गया वगैरह वगैरह। तो आज के फ़िक्र में देखें, पहले मैंने लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस्तिफ़हामिया जुमले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस्तिफ़हामिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिसमें गुज़रे हुए वक़्त के हवाले से कुछ सवाल किया जाता है, कुछ क्वेश्चन किया जाता है। तुम लाहौर गए थे, ये क्वेश्चन है ना, और गुज़रे हुए ज़माने के हवाले से है और इसमें कोई सवाल भी है। तुम लाहौर गए थे, क्या तुम लाहौर गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे। तो ये जो सवाल आते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में देखें, इनकी पहचान क्या है। हाउ विल वी रिकॉग्नाइज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स सी। आइडेंटिफिकेशन में जो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, डिड एट स्टार्ट। इन जुमलों की पहली पहचान ये है कि इनमें डिड एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आता है। डिड किसी भी फिक्रे के शुरू में आता है। तो मिसाल के तौर पे, डिड यू गो टू लाहौर, डिड यू प्ले हॉकी मैच, डिड यू टर्न द फैन ऑन, क्या तुमने पंखा ऑन किया। तो इस तरह के जुमले देखें, इनमें स्टार्ट में क्या आ रहा है, डिड आ रहा है। और उसके बाद हमने देखा है कि इसमें V1 यूज़ हो रही है। बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत तवज्जो वाला पॉइंट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी डिमांड ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, और उसी टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, आगे फॉर्मेशन में चल के मैं इसका आपको डिटेल देता हूँ। पहले भी जो हम इससे प्रीवियस नेगेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी इसकी डिटेल मैंने शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो मुलाहिज़ा किया तो यकीनन आपको पहले से पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर दूंगा कि इसमें V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों नहीं इस्तेमाल होती है। उसके बाद है W स्टैंड्स फॉर वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। अगर ये जुमला, ये वर्ड्स आ जाएं, ये भी सवालिया अल्फाज हैं। यानी कि एक फ़िक्रा है कि क्या तुम लाहौर गए, और एक और, ये भी सवालिया जुमला है। एक और जुमला है कि तुम लाहौर क्यों गए, और या तुम कहाँ गए थे। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, इनमें डिड से भी पहले, वैसे पहली पहचान है कि डिड फिक्रे के शुरू में आएगा। अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाता है, क्या, कब, क्यों, कहाँ वगैरह या कैसे, तो ये डिड से भी पहले इस्तेमाल होगा। हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे इंतज़ाम किया। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। वाई डिड यू गो टू कराची, तुम कराची क्यों गए थे वगैरह वगैरह। इसकी एग्जांपल्स देखें तो पहला फिक्रा है कि क्या अली लाहौर गया। तो देखें इसमें डिड अली गो टू लाहौर। अपनी हमारी आइडेंटिफिकेशंस देखें तो पहले मैंने कहा था कि डिड फिक्रे के शुरू में आएगा, तो देख लें फिक्रा डिड से स्टार्ट हो रहा है। फिर कहा कि V1 इस्तेमाल होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। डिड गो इस्तेमाल हुआ है, वेंट नहीं हुआ, हालांकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट टेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो V1 भी इस्तेमाल हुई है और डिड एट स्टार्ट भी इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या, क्यों, कहाँ वगैरह नहीं था, तो वो भी ट्रांसलेट नहीं हुआ। इसी की अगली मिसाल लें कि तुमने क्यों खाना खाया। तो इसमें देखें रीज़न आ गई, वाई आ गया, W वाला, तो वो बिल्कुल स्टार्ट में रखा, वाई डिड यू ईट द मील। ये देखें इसमें डिड आ गया और उसमें ईट यानी कि एट नहीं आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, सेकंड फॉर्म नहीं आई है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। वाई डिड यू ईट द मील, तुमने क्यों खाना खाया। अच्छा, इसी के साथ अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाएं, ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें बैक वक्त नफ़ी भी होती है और सवाल भी होता है। कि यानी कि अगर ये जुमला है कि क्या अली लाहौर गया, तो इसमें क्या होगा कि क्या अली लाहौर नहीं गया। दूसरा फिक्रा देखें कि तुमने क्यों खाना खाया, तो इसमें क्या होगा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरह के जो जुमले, तुम स्कूल के लिए क्यों नहीं तैयार हुए, इस तरह के जो जुमले होते हैं, इन जुमलों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनकी रिकग्निशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें क्या है कि डिड एट स्टार्ट आता है, बिल्कुल उसी की तरह।
दूसरी बात वो भी सेम है कि इसमें V1 आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तीसरी बात क्या है कि इसमें WW एंड हाउ वगैरह आता है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ। अगर ये वो लफ्ज़ आ जाएँ तो वो डिड से भी पहले आते हैं। और एक और इसकी पहचान इजाफी तौर पर क्या है कि इसमें नॉट का इजाफा होता है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव भी हैं। और इसमें क्वेश्चन मार्क का इजाफा होगा, इधर भी क्वेश्चन मार्क का इजाफा होगा एंड पर। तो किसी भी जुमले, तो एक आम फार्म सी बात है, हम सबको पता है कि जो भी एक सवालिया इस्तफामिया जुमला होता है उसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करते हैं। तो ये थी आपकी आइडेंटिफिकेशन इन दोनों टाइप्स की। अब हम चलते हैं इन दोनों टाइप्स की फॉर्मेशन की तरफ। जी, फॉर्मेशन में देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है फार्मूला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला क्या है, WWW एट द स्टार्ट। देखें, W स्टैंड्स फॉर वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। जो इस तरह के क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं और इनको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, पैरेंथेसिस में लिखा है। उसकी भी ये वजह है कि ज़रूरी नहीं है कि ये फ़िक्रे में आएंगे तो ही फ़िक्रा पूरा होगा। इनके बगैर भी फ़िक्रा कंप्लीट सेंस दे सकता है, फ़िक्रा मुकम्मल हो सकता है। जैसे कि फ़िक्रा है, क्या तुम लाहौर गए थे, तो देखें इसमें ना वाई इस्तेमाल होगा, ना व्हेन, ना वेयर, ना हाउ, इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चनिंग फ़िक्रा है, ये एक इंटरोगेटिव फ़िक्रा है, इस्तफामिया सवालिया जुमला है, ये अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा है। ये इनकी मौजूदगी से भी फ़िक्रा पूरा हो जाता है और इनकी एब्सेंस से भी फ़िक्रा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम डिड का इजाफा करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन में आपको बताया है कि इसमें V1 इस्तेमाल होगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, पास्ट टेंस की रिकमेंडेशन है, उसकी शर्त है, उसकी एक कंडीशन है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो। तो देखें, इसमें डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल हो रही है। एक फ़िक्रे में जब ऑलरेडी एक लफ्ज़ की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो जो अगला वर्ब होता है, अगर कंजंक्शन ना हो तो अगला जो वर्ड होता है, अगला जो वर्ब होता है, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं माजी की बात करता हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैं कहूँगा आई विश्ड टू बी अ डॉक्टर। तो देखिए, बी को मैंने या बी की जगह बिकम इस्तेमाल कर लें, आई विश्ड टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, आई विश्ड टू गो टू कराची, मैं कराची जाना चाहता था। तो देखें, इसमें विश की सेकंड फॉर्म तो आई है, लेकिन गो जाना चाहता था, तो गो जो कि एक और वर्ब है इसमें, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो एक ही फ्रेज़ में, एक ही जुमले में एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है विदाउट कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन आ गई है, एंड बट वगैरह आ गए हैं, तो फिर वो एक फ़िक्रा अलग हो जाता है। तो देखें, ऑब्जेक्ट लगाना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने आपके सामने लिखा है, वो क्यों वापस चला गया, वो क्यों वापस चला गया। तो देखें, इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखें, इसमें रीज़न आ गई है क्यों, तो ये W। तो सबसे पहले तो क्यों को ट्रांसलेट करेंगे वाई, उसके बाद हमने डिड का इजाफा करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है, सबके साथ क्या इस्तेमाल होगा, डिड, वाई डिड। फिर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, वो कौन है, लड़का है, लड़की है या ज़्यादा है, तो गया, यहाँ से पता चल रहा है एक लड़का है, तो वाई डिड ही। उसके बाद हमने V1 लगाना है, यानी कि यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, जाना, यानी कि गया। इसकी इंग्लिश होती है गो, वाई डिड ही गो, वो क्यों गया, कहाँ, वापस, बैक, वाई डिड ही गो बैक, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही गो बैक, वो वापस क्यों चला गया। तो जी आपका फ़िक्रा ट्रांसलेट हो गया है। अगला जुमला है, क्या तुमने मेरे लिए दुआ की, क्या तुमने मेरे लिए दुआ की। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब इसमें कोई भी वजह नहीं आई, प्लेस नहीं आ गई, प्लेस आस्किंग, रीज़न आस्किंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये डिड से स्टार्ट होगा। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे डिड, फिर वर्ब यू, फिर V1 प्रे, फिर आगे आ गया ऑब्जेक्ट दुआ की, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, डिड यू प्रे फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, क्या आपने मेरे लिए दुआ की। तो ये था जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। मुझे पूरी तवक्को है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम इसी टेंस के
जो चौथी टाइप है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इनका फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है www, अगेन सारा वही प्रोसेस है, यानी कि ये ऑप्शनल है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। साथ में डिड का इजाफा होगा प्लस एस यानी कि सब्जेक्ट है और आगे नॉट का इजाफा होगा, फिर V1 है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक नॉट का, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक नॉट के। तो देखें इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो वापस क्यों नहीं गया। तो देखें इसमें रीज़न आ गई है क्यों, उसी को मैंने इधर कन्वर्ट कर दिया, वो वापस क्यों नहीं गया। वाई डिड सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर V1 गो, कहाँ वापस बैक, वाई डिड ही नॉट गो बैक, एंड पे क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही नॉट गो बैक, वो क्यों वापस नहीं गया या क्यों वापस नहीं चला गया। तो देखें बड़ी आसानी के साथ हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। बस ये फार्मूला आपको ज़बानी आता हो और इसको याद रखने का, या देखें याद करना कोई भी इंसानी दिमाग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी भी चीज़ को फौरी समझ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको कहता हूँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, याद करना और बात है, याद रखना और बात है। तो याद रहेगा तब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला जुमला है, क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की। ये मिट गया है, अभी मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की, क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की। तो देखें इसमें डिड है, यानी कि कहाँ से डिड से शुरू हो रहा है, इसमें कोई भी रीज़न आस्किंग या प्लेस आस्किंग नहीं है। तो सिंपली डिड यू नॉट प्रे फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट प्रे फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं मांगी, क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की। तो यही बात मैं भी आपसे करता हूँ, आप भी मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए दुआ करें। तो देखें ये ट्रांसलेशन हमने कर ली है। वो वापस क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो बैक, क्या तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की, डिड यू नॉट प्रे फॉर मी। मुझे उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी किस्म के जुमले से अभी कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप आसानी से उनको ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर सकेंगे। बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू द प्रैक्टिस मोड ऑफ द गेम। इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले फ़िक्रा मैंने आपके लिए लिखा है इंटरोगेटिव में, क्या अकरम ने झूठ बोला। तुम क्यों बाज़ार गए, वो कहाँ से सामान लाते थे। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में देखें, क्या अकरम ने झूठ नहीं बोला, तुम क्यों बाज़ार नहीं गए थे, क्या वो लाहौर से सामान नहीं लाते थे। अब आपने ट्रांसलेट करना है जी आपने इनको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके इनको कमेंट करना है, और मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं देखता हूं कि ज़्यादातर जो आप फ़िक्रे ट्रांसलेट करते हैं वो दुरुस्ती होते हैं। मतलब ये है कि आपको वीडियो से अच्छी समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करते रहें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।